नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जी। आप देख रहे हैं गुरुजी फॉर एन इंडियन एग्ज़ाम यूट्यूब चैनल, जहां पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए दोस्तों, जैसे कि एक बार आपको मैं दिखा देता हूं। तो ये देखिए दोस्तों, अपना चैनल है, मैं ओपन कर रहा हूं इसको। ठीक है। और जैसे ही ये ओपन हुआ, यहाँ पर देख सकते हो अपना ही चैनल है। और ये देखिए, यहाँ पर जो है मैंने एक रात को वीडियो अपलोड किया था और उसमें ये जानकारी दे दी थी इस वीडियो के अंदर कि मैं ये चीज़ें जो कल के आज के दिन यानी कि 21 तारीख लिख दी थी मैंने, और आज के दिन मैं ये पढ़ाने वाला हूँ। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ ये वीडियो आप एक बार ज़रूर देख लें। ऐसा नहीं है कि इसमें मुझे कुछ पैसे मिल जाएंगे दोस्तों। अगर यूट्यूब की अर्निंग की बात करूँ ना, तो कुछ भी नहीं है दोस्तों। मैं खाली आपको यही बोलना चाहता हूँ कि आपका सिलेक्शन हो कैसे भी करके, उसी तरह की हमें स्टडी करनी है। इसलिए आपको मैं जो ये चीज़ें बोल देता हूँ ना, तो एक बार आप खुद से पढ़ सकते हो ना, तो एक बार जरूर पढ़ लिया करो। जो भी इसमें बोला है आप एक बार और देख लेना इस वीडियो को, ताकि जो शाम को 9 बजे का मैंने बोल रखा है एक टेस्ट और होगा, तो उसके बारे में भी इस वीडियो के अंदर बताया गया है। ठीक है दोस्तों। और ये कम्युनिटी टैब है, इसको भी आप देख लिया करो कभी कभी। देखिए यहाँ पर जो है हमने ये पहले एक चला रखा है, देखिए सुदर्शन जी की रचनाओं का। ठीक है। तो ये चीज़ें भी आपको देख लेनी चाहिए। चलिए अब हम पढ़ते हैं सुदर्शन जी को। अब देखिए दोस्तों, जो गाइडों में तो है ना, मतलब कि सुदर्शन जी की रचनाओं को बहुत सारी ढेर सारी रचनाएं दे रखी, लेकिन हमें क्या एनसीईआरटी की जो बुक आती है या फिर जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो बुक है अपने अजमेर वाली, जो उसके अंदर जो दे रखा है ना, वही हमें पढ़ना है। और वही मैं आपको जो है इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। जैसे कि सुदर्शन जी है, तो इनका जन्म कब हुआ, पहली चीज मैं आपको यहीं से देखिए जैसे कि हमने जो पाठ पढ़ाया था तब मैंने क्लियर करवा दिया था, उनका जन्म हुआ था 1953 में। लेकिन मैंने पूछा था उनका जन्म कहाँ हुआ था, सियालकोट में। इसका कारण ये था क्योंकि हम जैसे ही आज का जो रात को 9 बजे जब एक वीडियो और आएगा आपके सामने, उसके अंदर देखिए दोस्तों, जो सत्यकाम विद्यालंकार जी है, उनकी एक रचना है, जो है अजय लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल, उनकी जीवनी के बारे में उन्होंने जो बताया है। तो उनका भी जन्म हुआ था लाहौर के अंदर, यानी कि उनका दोनों का जन्म है जो पाकिस्तान में हुआ था, इसलिए ये इंपॉर्टेंट बन जाता है सवाल। चलिए यहाँ से याद कर लेना, सियालकोट। ठीक है। और इनका मूल नाम क्या था, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, अभी तो आप याद कर लीजिए। जैसे ही मैं ये वीडियो खत्म होगा उसके बाद में ये सारे के सारे प्रश्न आपको पूछूंगा, ये ध्यान रखना। तो उनका मूल नाम क्या है भाई, आपको बताना है इनका मूल नाम। इनका मूल नाम है बद्रीनाथ। और यहाँ पे देखा जाए तो सियालकोट में इनका जन्म हुआ था और 1953 में इनका जन्म हुआ था। ये चीजें आपको अच्छी तरीके से ध्यान में रखनी है। प्रेमचंद जी की भांति देखिए, जैसे प्रेमचंद जी ने उर्दू में लिखकर बाद में हिंदी में आए थे, उसी प्रकार जो सुदर्शन जी है, जो हिंदी पहले उर्दू में लिखते थे और बाद में हिंदी में आए थे। तो इसको भी आप अच्छी तरीके से ध्यान में रखना कि हाँ, एक चीज और यहाँ पे मैंने जब हमने सुदर्शन जी के क्वेश्चन करवाए थे, आपने नहीं देखे हैं तो एक बार प्ले लिस्ट के अंदर हमारे 16 टेस्ट बन चुके हैं, उनको जरूर देख लेना। तो उसके अंदर हमने एक चीज जो है अच्छी तरीके से क्लियर करवा दी थी कि प्रेमचंद जी ने जिस प्रकार की परंपराओं की कहानियां रची थी, उसी प्रकार की परंपराओं की कहानियां किसने रची, सुदर्शन जी ने, है ना। तो सुदर्शन जी का जन्म हुआ था 1953 में सियालकोट में। उनका मूल नाम था बद्रीनाथ, याद रखना अच्छी तरीके से। अब देखिए दोस्तों, यहां से हम जो है ये इनकी रचनाओं की जो ट्रिक है उसको देखेंगे। तो दोस्तों देखिए, उपन्यास को हम पहले देखेंगे, और क्योंकि ट्रिक मैंने ऐसे ही बनाई है जिससे कि आपका दिमाग में बैठनी चाहिए बाहर सारी की सारी बातें। जैसे कि देखिए, सुदर्शन जी क्या है कि एक भाग्यवती नाम की औरत थी और उससे करते थे प्रेम। ये एक मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ, कोई रियल बात नहीं, ये ध्यान रखना सबसे बड़ी बात। तो सुदर्शन जी क्या प्रेम करते थे किससे, भाग्यवती से। अब उन्होंने भाग्यवती से कहा, भाई तू मुझे प्रेम दे दे, प्रेम दे दे। अरे भाग्यवती प्रेम दे दे तू मुझे, कैसे भी करके अब मुझे प्रेम दे दे। अब भाग्यवती ने क्या है कि मना कर दिया। क्या हुआ, दिल तोड़ दिया उनका। अब सुदर्शन जी का दिल टूट गया। अब सुदर्शन जी ने कहा कि भाई यहाँ अब क्या मतलब, अब हम तीर्थ यात्रा पर निकल जाना चाहिए। तो मैं आपको पहले ये क्लियर कर दूं कि सुदर्शन जी ने भाग्यवती को क्या कहा, प्रेम दे दे, प्रेम दे दे भाग्यवती, प्रेम दे दे भाग्यवती। तो इससे आपको याद कर लेना है, प्रेम पुजारी, देह से बन जाएगा देहात, देहाती, और यहाँ से देवता, और भाग्यवती से भाग्यवती। ये तो है इनके उपन्यास। तो मुझे देखिए, अभी हम आपको यहां से याद ऐसे करवाएंगे। तो प्रेम से क्या बनेगा भाई, प्रेम से क्या बनेगा, हाँ आपको पूछ रहा हूं, आपको ही, हाँ प्रेम पुजारी, ठीक है। अभी यहां से देखा जाए तो देह से क्या बनेगा भैया, तो देह से बनेगा, एक तो देह से बन जाएगा देहाती और एक बन जाएगा देवता। अच्छी तरीके से याद रखना।
और भाग्यवती से वो प्रेम करते थे। अब इससे तो भाग्यवती, ये क्या हो गया, उपन्यास बड़ा ही इंपॉर्टेंट है कि एग्जाम के अंदर इसका एक क्वेश्चन कभी पूछा भी गया है, ये ध्यान रखना। तो प्रेम दे दे भाग्यवती, प्रेम दे दे भाग्यवती, किसने कहा, सुदर्शन जी ने। क्या कहा, प्रेम दे दे भाग्यवती, प्रेम दे दे भाग्यवती। ये तो है इनके उपन्यास। अब इसी सिलसिले में जब सुदर्शन जी का दिल तोड़ दिया इस भाग्यवती ने, तब क्या हुआ, अब देखिए सुबह सुबह क्या हुआ कि भाई रात भर तो सोए और गम की रातों में गीत गाए और गम के गीत गाए सुने और सब कुछ किया, अरिजीत सिंह के गीत सुने इन्होंने, ठीक है। अरिजीत सिंह के सॉन्ग आपको पता है सैड सॉन्ग होते हैं, और इन्होंने सुन सुन के और बाद में इन्होंने सोचा कि भाई अब क्या मतलब है, जिंदगी में कोई मतलब नहीं। और ये सुबह उठे, यानी कि सुदर्शन जी सुप्रभात को उठे और एक लिया पुष्प, पुष्प लेकर निकले तीर्थ यात्रा पर। और वहां पर तीर्थ यात्रा पर उन्होंने देखा, पनघट पर बैठकर देखा कि एक नगीना है जिसके 4 कान है। बस यही तो ट्रिक है, और क्या है। क्या हुआ कि भाई जैसे ही भाग्यवती ने सुदर्शन जी को धोखा दिया, प्रेम करने के लिए मना कर दिया, उसने मना कर दिया कि मैं आपसे प्रेम नहीं करती हूँ, तो दिल टूट गया। सुदर्शन जी रात को तो सोते रहे कैसे भी करके। फिर सुदर्शन जी सुप्रभात को एक पुष्प लेकर तीर्थ यात्रा पर निकल गए। कहा कि भाई साधु सन्यासी बनेंगे, और क्या है। और वहां पर उन्होंने देखा, जहां तीर्थ यात्रा पर गए वहां पर वो पहले भी जा चुके थे, लेकिन वो पहले भाग्यवती के साथ में प्रेम में गए थे, लेकिन अब यार वहां पे गए ना, तो देखा उन्होंने कि भाई पनघट पर एक नगीना है, एक नगीना होता है, उसके अंदर उसके 4 कान है। पहली बार देखा उन्होंने एक नगीने के 4 कान, और बड़ा उनको अचरज हुआ। यहीं पे अपनी कहानी समाप्त होती है दोस्तों। इससे आपको मैं याद क्या करवा रहा हूं, देखिए सुदर्शन, मैंने कहा ना सुदर्शन सुधा, ये याद कर लीजिए। इनकी कहानियां, कहानी संग्रह पढ़ रहे हैं, ये ध्यान रखना, कहानी संग्रह पढ़ रहे हैं। और सुदर्शन सुधा, एक तो कहानी होती है, एक कहानी संग्रह होता है। संग्रह का मतलब होता है उसके अंदर कई सारी कहानियां एकत्रित रहती है। तो इसके अंदर देखिए सुदर्शन सुधा नाम से इनका एक कहानी संग्रह, एक सुप्रभात, एक इनका पुष्प लता। अब देखिए यहां से ये एक पुष्प लता, क्योंकि सुप्रभात को उठे, पुष्प लिया, यानी कि पुष्प लता, और निकले कहां पर, तीर्थ यात्रा पर। परिवर्तन, एक इनकी कहानी संग्रह। पनघट पर देखा उन्होंने एक नगीना, और 4 कहानी भी इनकी एक कहानी। तो यहाँ से आपको मुझे पता याद कर लिया होगा अब आपने। हम देखते हैं फिर से आपका टेस्ट भी ले लेते हैं और आपको एक बार रिपीट भी करवा देते हैं। तो देखिए भाग्यवती ने तोड़ा दिल तोड़ा तो सुदर्शन जी उठे सुप्रभात को, ठीक है, और सुप्रभात को उठे और पुष्प लता, ठीक है, तो एक उन्होंने पुष्प लिया और तीर्थ यात्रा पर निकल गए। और उन्होंने वहां पर देखा कि भाई सब कुछ परिवर्तन हो चुका है। और वहां पे देखा, पनघट पर बैठकर देखा कि एक नगीना है जिसके 4 कान है। बस इतनी सी बात आपको याद रखनी है, और ये सारी की सारी ट्रिक आपको याद हो जाएगी। क्योंकि देखिए प्रेम दे दे भाग्यवती ने तोड़ा दिल तोड़ के बाद में सुदर्शन जी का दिल टूटा। फिर सुप्रभात को उठे, पुष्प लिया और तीर्थ यात्रा पर निकले, और परिवर्तन ही देखा। और वहां पे पनघट पर बैठकर एक नगीने के 4 कान उनको दिखे, और उन्होंने आश्चर्य किया। अब इतनी बात तो हो गई, ठीक है, ये कहानी और उपन्यास तो आपने याद कर ली, लेकिन भाई नाटक कैसे याद करेंगे। नाटक देखिए, नाटक कौन करती है, नाटक कौन करते हैं। देखिए आपने आज तक पर अंजना ओम कश्यप को देखा होगा, देखा है कि नहीं देखा है, देखा है कि नहीं देखा, सबने देखा, मुझे पता है ना। लगभग आप अगर YouTube से जुड़े हुए तो आप में से लगभग 99% ने देखा होगा अंजना ओम कश्यप। तो उसको आपने देखा है, तो अब मैं उसके ऊपर एक बात, अब वो क्या है कि जब भी उन्होंने अपने मतलब कि कोई प्रोग्राम होता है, ठीक है, तो उन्होंने प्रोग्राम में बुला दिया किसको, सिकंदर को। सिकंदर को पता नहीं था कि प्रोग्राम में मेन एंकर है जो अंजना है। अब ये सिकंदर था, आ गया, बैठ गया कुर्सियों पर, और वहां पे, और उनको प्रोग्राम में कुछ बोलना था किसी टॉपिक पर, तो सामने उसको दिखाई दी अंजना। तो पास में बैठे एक ओवैसी बैठा था, वो असुद्दीन ओवैसी है ना, वो बैठा था, और उसने कहा भाग सिकंदर अंजना आई। अब देख लीजिए, ये ट्रिक बन गई दोस्तों, भाग सिकंदर अंजना आई, भाग सिकंदर अंजना आई। तो देखिए यहाँ पर थोड़ा कंफ्यूज कर सकता है आपको, लेकिन कंफ्यूज नहीं हो इसीलिए मैंने इसको भाग्यवती को अलग ही कर दिया और इसको उपन्यास में ही डाल दिया ना। तो हमको यहाँ से यही देखना है कि भाई भाग से एक तो भाग्य चक्र है, तो जो है नाटक किसका, सुदर्शन जी का, और एक भाग्यवती है जो है
उपन्यास किसका? सुदर्शन जी का, ये ध्यान रखना। और इसीलिए मैंने उसमें तो भाग्यवती नाम ही रख दिया पूरा, और इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ भाग सिकंदर अंजना आई। ठीक है, तो इस चीज को आपको अच्छी तरीके से याद कर लेना है। भाग सिकंदर अंजना आई, अरे भाग सिकंदर अंजना आई, तब वो अंजना आई, क्योंकि अंजना सामने बैठती है तो सबको हिला के रख देती है। आपको पता ही होगा, आपने देखा होगा, उसकी एंकरिंग बहुत अच्छी, उन्होंने अच्छी एंकरिंग करती है वो। और यहीं पे अपनी ट्रिक होती है समाप्त। अब मैं आपको एक एक करके सारा कुछ है जो पूछने वाला हूं। तो सुदर्शन जी का मूल नाम बताइए भैया। दूसरा क्वेश्चन, इनका जन्म कब हुआ? कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताना। ठीक है। तीसरी बात, इनका जन्म कहाँ हुआ? ठीक है। चौथी बात, इनकी कहानियों की ट्रिक बताइए। नहीं तो आप एक पेज पर लिख दीजिए अगर आपको याद है तो। और कहानियों की ट्रिक कब याद होगी? जब आपको उपन्यास की ट्रिक याद हो जाएगी। अब उपन्यास की ट्रिक याद है तो कहानी की ट्रिक याद हो जाएगी। और नाटक तो आपको पता ही है कौन करते हैं, एंकरिंग करने वाले या टीवी वाले, न्यूज वाले, यही लोग नाटक करते हैं। तो आप इससे अच्छी तरीके से याद कर सकते हो। वीडियो कैसा लगा ये बताओगे तो ऐसे वीडियो आपके सामने हमेशा आते रहेंगे। और दोस्तों यही है। और इसके अंदर अगर आपने अच्छी तरीके से पूरा वीडियो देखा है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वैसे तो धन्यवाद देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सब आपके लिए ही बनाया जा रहा है। तो दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और इसको शेयर करना कभी मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।